तो आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो? वैसे तो वातावरण तो करवे करते हैं। आई लव यू कहते हो? सब कहते हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी जो है वो है, तो अगर शेषनाग हिलते हैं तो अर्थक्वेक आता है, ये सही है क्या? जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ठीक है? खड़े हो सब लोग, ना खड़े होइएगा। हाँ बेटा। गुरुजी आप कहते हैं कि मीट मांस नहीं खाना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि उसकी संख्या बढ़ रही है। किसकी? मुर्गा मुर्गी की। सुनो, ये बच्ची कितना अच्छा सवाल कर रही है, जरा सुन लो, फिर से सवाल करो। लोग कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ रही है, लोगों को रहने की, उन लोगों के रहने की जगह फिर कहाँ से मिलेगी? तो उनसे बोलो कि जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तो अपने दादा दादी को खा जाओ, अपने बच्चों को खा जाओ, उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। पहले केवल 40 करोड़ भारतीय थे, आज 140 करोड़ हो गए। जनसंख्या क्या मनुष्यों की नहीं बढ़ रही है? और जनसंख्या जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिसने जन्म दिया है, वही पालन करेगा। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये लोग मुर्गी नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगी? अरे भाई, किसी की हत्या करना सही नहीं है। आप पलट के जवाब दो कि जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ रही है, तो आप मनुष्य भी खाओगे? मैंने कहा था गुरुजी। फिर क्या बोला उनने? वो बोल रही थी कि मतलब कि मनुष्य की बढ़ रही है, लोग से और किसी चीज में जाते हैं जैसे कि आर्मी में, तो उन लोगों को खाना जरूरी है। भाई जिसे जरूरी है हम उसकी बात नहीं करते, तुम तो ना खाओ, तुम्हें कौन सा जरूरत है? जी गुरुजी। हाँ, उनसे बोलना। गुरुजी, और जब मनु और शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई है, तो सुरुचि माँ और सुनीति माँ किसकी बेटी थी? ये सब पहले से थी, और ब्रह्मा जी की सृष्टि एक पूरी होती है तो दूसरी चालू होती है, तो उस सृष्टि के लोग इसमें कल्प कल्प का भेद हो जाता है। और गुरुजी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में ना लोग बकरी का बलि देते हैं। गलत है वो? सही हो सकता है? नहीं, तो अगर मेरी माँ नहीं देना चाह रही है तो ये सही है ना? हाँ, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी की हत्या सही कैसे होगी, समझाओ जरा आप लोग सबको। और गुरुजी मेरी माँ महामृत्युंजय का जाप कराने वाली थी घर में, तो आप कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए औरतों को, तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो आप हरे कृष्ण का जाप करो। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरण में नमस्कार गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि मैं फास्ट फूड का दुकान चलाता हूँ सीतारामपुर में, तो हमको उससे कभी लाभ भी होता है, कभी लॉस भी होता है, हम क्या करें गुरुजी? आप क्या चाहते हैं, लॉस ना हो? हम चाहते हैं गुरुजी कि मेरा परिवार में जो भी है, मैं जो भी धंधा करूं उससे 2 रुपया कमाऊं और 1 रुपया अपना बाल बच्चे के लिए खर्च करूं, 1 रुपया यहाँ दान के लिए हम अलग से निकालें। तो इतना कमा पाते हो? अभी तो फिलहाल में गुरुजी मैं उतना नहीं कमा रहा हूँ, मेरा 3 लड़की है गुरुजी। यदि आपका ये भाव है कि मैं धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाऊं, तो आप अब से आप जो भी करेंगे आपकी कमाई डबल ही होगी, निश्चित है। तो और मेहनत खूब कीजिए। और मेरा पत्नी है गुरुजी, थोड़ा मुझ पर बहुत जल्द में मतलब कि उलझ जाती है। तो आप चुप रहा करो। उलझने तो किससे उलझेगी जब आप कुछ बोलेंगे नहीं? थोड़ा उसको बता दीजिए गुरुजी। कहाँ है? यहीं आई है गुरुजी। चलो, तो थोड़ा आप भी चुप रहा करो। राधे राधे गुरुजी, आपका राधे चरण में कोटि कोटि प्रणाम। इनसे उलझ जाती हो आप? नहीं गुरुजी, गांजा ना सब पीते थे, बीड़ी उड़ी हम छोड़वा है, जब से भागवत सुने ना जब से हम छोड़वा है। तो शराब पीते थे? पहले पीते थे, अब तो नहीं पीते? अब नहीं पीते, 3 साल से छोड़ देखो दिया। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है कि आपको शराब से दूर करके इतने अच्छे रास्ते पर ले आई। धन्यवाद दो आप तो। वही चलते झगड़ा होता था, ऐसे मेरा झगड़ा नहीं होता। अब नहीं होता? नहीं होता, बहुत कम किया। 3 गो लड़की गुरुजी, मेरा सास के थोड़ा समझा दीजिए, बोलते लड़का नहीं। सास कहाँ है? घर पर एक कथा सुनने आते हैं, नहीं लेकर आए हैं। तो सास को ले आना, समझाएंगे। बेटी हैं तो बहुत है, जो दिया ईश्वर ने उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। 3 गो लड़की है, लड़का नहीं है, 3 गो लड़की है, लड़का नहीं। क्या करेंगे लड़कों का? जिनके 4-4 लड़के हैं वो माताएं वृद्धाश्रम में रहती हैं 4-4 बेटे, 4 होने के बाद 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। इस बात को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ।
ले आना अपनी सासू माँ को, हम समझाएंगे। ठीक। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गुरुजी, मैं अंडा मुर्गी ये सब का धंधा कर रहा हूँ, तो क्या करूँ? आप कर रहे हैं, करते रहिए, कोशिश करिए कि ना करना पड़े, क्योंकि किसी की हत्या करना तो गलत ही है, पर आप मत सेवन कीजिए। जी आप गुरुजी। खाते हो? खाते थे गुरुजी, लेकिन आप बंद कर दिए। अब बंद नहीं कर दिए, खाएंगे। अच्छा है। जब से कोशिश ये करो कि आपके द्वारा क्यों किसी की, आप कोई और बिजनेस करेंगे तो क्या वो नहीं चलेगा? फिलहाल में तो चलेगा गुरुजी, अभी तक किए नहीं है। चलेगा। किसी की हत्या हम क्यों करें? जी गुरुजी। है ना, मुर्गी हमारी दुकान में हम मुर्गी बेचेंगे तो वो हमारे कारण मरेगी। जी गुरुजी। क्यों हम किसी की हत्या का पाप लें? अरे रोटी ही तो कमा के खानी है ना, तो कोई और बिजनेस कर लो जिसमें 2 रोटी मिलती रहे। आप कितना भी पैसा कमाओगे बांध कर तो नहीं ले जाना, नहीं गुरुजी। इसलिए बद्दुआएं ना कमाओ। किसी की हत्या वाला काम ना मछली बेचो ना मुर्गी ये बेचो, बोलते हैं ना गुरुजी, दाल हम- सब्जी बेचा करो, सब्जी बेचो। हम बोलते हैं कि छोड़ दीजिए अंडा बेचने, तो ये बोलते हैं खाएगी का, छोड़ देंगे तो ये भी नहीं होगा, जितना हम कमाते उतना भी नहीं कमा पाएंगे। कमाएंगे क्यों नहीं? आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप अभी घर में रोज क्या खाते हो? दाल सब्जी खाते हैं। यदि कम कमाओगे तो चटनी और रोटी खाओगे, नमक रोटी खाओगे। भूखे तो भगवान नहीं मरने देगा आपको। फिर और क्या होगा भाई? बेईमानी करके किसी का गला दबा के 56 भोग खाओ और ईमानदारी से नमक रोटी खाओ तो कौन सा भोजन अच्छा है? गुरुजी तुलसी का लकड़िया का क्या करेंगे? रखे रहो, काम आती है, माला बनवा के पहन लो। जब कोई मर जाता है तो तुलसी की लकड़ी लेकर ही उसके साथ अर्थी के साथ चला जाता है और चिता में वो तुलसी की लकड़ी डाली जाती है। मेरा सीतापुर के पूरा के सबको राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। सब कहते हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी जो है वो है, तो अगर शेषनाग हिलते हैं तो अर्थक्वेक आता है, ये सही है क्या? देखो, शेषनाग भगवान पृथ्वी को अपने मस्तक पर लिए हैं, तो वो शेषनाग भगवान कोई सामान्य नहीं है, कोई सामान्य नहीं है जो पृथ्वी उठाए होंगे। कोई सामान्य सांप तो नहीं होगा। नहीं। भूकंप जो आता है, आप वही पूछ रहे हैं? यस। भूकंप जो आता है वह शेषनाग भगवान, लोग ऐसा कहते हैं शेषनाग भगवान हिल गए, नहीं। भूकंप अधिक ताप, अधिक दबाव के कारण, जिस क्षेत्र में अधिक दबाव पड़ता है वायु का, अन्य चीजों का, गैसों का, तो वो वहां कंपन हो जाता है, उसी को भूकंप कहते हैं। यदि शेषनाग भगवान हिलते तो पूरी पृथ्वी हिल जाती, फिर पूरे में एक साथ भूकंप आता। जब प्रलय होता है तब मान सकते हैं कि प्रलय काल में हिली होगी, बाकी वो अधिक दबाव के कारण क्षेत्र में भूकंप आता है। साइंस ऐसा कहता है। बाकी आध्यात्म कहता है कि शेष भगवान पर पृथ्वी टिकी है और वो कोई सामान्य नहीं है। ऐसी करोड़ों पृथ्वियां टिका सकते हैं अपने माथे पर, इतनी ताकत है उनके अंदर। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी 10th में हूँ, अच्छा स्कोर करूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो गुरुजी, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी गुरुजी, आप सबसे पहले ना मेरे पिताजी को खड़ा करवाइए, वहाँ पे है। क्यों? मेरे पिताजी ना मेरी माँ से लड़ते भी है और प्लस वो खाते भी है। बात कराओ, खड़े हो जाओ इनके पिताजी, जाओ जल्दी बात कराओ, माइक दोनों को। अब देखो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया है, कोई भी बात कहते हैं गुरुजी तो सुनती नहीं है। हम आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती? नहीं, कहाँ है आपकी पत्नी? नहीं पर है। तो क्यों नहीं सुनती वो? नहीं गुरुजी, मेरी माँ सब बात सुनती है। मतलब कुछ सामान इसको रखने के लिए दे, पापा बोलेंगे ना कि तुम रख लो, माँ बोलेगी तुम, तो आप रख के पटक देते हैं। आप मांस खाते हो? कभी कभी हल्का हल्का खाते हैं। कभी कभी खाते हो? तो आप अपनी पत्नी से मत लड़ा करो, बूढ़े हो रहे हैं आप लोग, और क्या? बूढ़े तो हो गए हैं, तो फिर आप क्यों बुढ़ापे में लड़ना? हम नहीं लगते हैं, हम चुपचाप भी रहते तो हैं। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो? वैसे तो वातावरण तो करवे करते हैं गुरुजी। आई लव यू कहते हो? नहीं देखा रहे। नहीं? अरे तो आज कहना, आज कहना आई लव यू। बस
और प्यार से रहना। आप क्या झगड़ा करना, गई बहुत थोड़ी बची, बात कराओ। जितने बढ़िया बात करते हैं उतने जैसे हमी पर गुस्सा हो जाती है। अच्छा, अब आपकी पत्नी से बात कराओ। गुरुजी, मेरी माँ तो बहुत पीछे बैठी हुई है। तो इनकी माँ से हम कहना चाह रहे हैं, मैया आप चुप रहा करो जब पति परमेश्वर कुछ कहा करें तो। यदि ये चुप रहने वाला सिद्धांत कोई फॉलो कर ले ना, तो किसी के घर में झगड़ा ही ना हो। गुरुजी, मेरा भाई वहाँ पे बैठा हुआ सबको गाली देता है घर में, ना बहन ना भाई ना अपने वाइफ, किसी को नहीं सुनता है। ये जो वहाँ बैठा हुआ है। तो आप बहन हैं, समझाओ भाई को। कितना भी समझाओ गुरुजी, वो किसी का नहीं सुनेंगे। चलो प्यार से रहो, किसी को गाली देने से कोई लाभ नहीं है, प्यार से रहना चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, आप एक बार उसे खड़ा करवाइए ना प्लीज। खड़े करा लो, चलो जाओ, तुम ही करा लो, जल्दी जाओ। तुम पूरे खानदान से बात कराओगी आज। सभी को गाली देता है गुरुजी, सभी को। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सबको गाली देते हो? नहीं गुरुजी, पहले देते थे, मैंने अब छोड़ दिए हैं। सबको गाली अब नहीं देते? नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना गुरुजी, तो हो जाता है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और सबको गाली मत दीजिएगा। कोशिश बहुत करते हैं गुरुजी, होता नहीं है। होगा, कथाएं सुना करो, सत्संग किया करो, सब अच्छा होगा। इस तरह माइक ले आओ बेटा। जय श्रीमान नारायण प्रभु जी। जी भैया। प्रभु जी, मैं आपकी भागवत कथा आज 7 साल से देखता हूँ। मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं माछ मछली सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अच्छा। और आपके आध्यात्मिक ये कथा से मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं कोलकाता से रहने वाला हूँ और मेरी माता तो 365 ही दिन देखती है। वो वृद्ध है, नहीं आ पाई। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी माता जी का नाम बुची देवी है, उनको आप एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे मैया जी को। और मेरा 2 प्रश्न है गुरु जी। पहला प्रश्न है कि जो अपने माता पिता को जो कंधे पर ले गए थे तीर्थ कराने के लिए, श्रवण कुमार जी, उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके माता पिता का कोई नाम नहीं मिलता। ऐसे लोग अंधा अंधी बोलते हैं, लेकिन उनका तो नाम तो होगा। उनके माता पिता का नाम इसलिए नहीं मिलता जी। कहने को तो उनके माता पिता को लोग कहते हैं उनके पिता का नाम था सत्यवान और पत्नी का नाम था सत्यवती। जी। बाकी उनका नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि जो पिता थे श्रवण के, वह थे एक सेठ, और उसी सेठ के घर में एक झाड़ू पोंछा करने वाली एक महिला थी। जी। तो उन दोनों का प्यार हो गया और दोनों का प्रेम हुआ। तो जो महिला झाड़ू पोंछा करने वाली थी, उसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी का, जिसके घर में झाड़ू पोंछा करने जाती, उस सेठ से चक्कर हो गया है। तो उसने राजा के पास शिकायत की कि मेरी पत्नी इसके घर जाती है झाड़ू लगाने, तो इसने मेरी पत्नी को अपनी बातों में बरगला करके मेरी पत्नी को ठग लिया, ये उसके साथ रहता है। राजा के पास खबर सूचना पहुंची। राजा ने पूछा सेठ से, क्या ये बात सही है? सेठ ने कहा महाराज गलती हो गई। स्त्री से पूछा, क्या तुमने इसके साथ संबंध बनाए? हाँ हाँ महाराज गलती हो गई। राजा ने दोनों से कहा कि तुमने हमारे राज्य की मर्यादा का उल्लंघन किया है। पराई नारी पराई पुरुष का स्पर्श करना गलत है। तुम दोनों ने गलती की है तो सजा दी जाएगी, तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। तो दोनों की आंखें फोड़ दी, ये तो सजा थी। अब न्याय ये था कि यदि तुम दोनों यहाँ रह गए तो समाज में और भी लोग तुम जैसे हो ना जाएं, इसलिए तुम्हें हम अपने राज्य से निकालते हैं। तो उन दोनों को राज्य से निकाल दिया और दोनों सरयू के तट पर कहीं दूर किनारे नदी के तट पर अपना झोपड़ी बनाकर दोनों रहने लगे। दोनों के रहते रहते भजन करते करते उन दोनों की बुद्धि निर्मल हो गई और भगवान के भक्त हो गए, और फिर उन दोनों के द्वारा जो संतान हुई वही श्रवण कुमार कहलाए। इसलिए उन दोनों का नाम कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उन दोनों के नाम की जरूरत नहीं पड़ी, अंधा अंधी से काम हो जाता है। धन्यवाद। और दूसरा मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जब कोई व्यक्ति जो मर जाता है तो उसे जो सफेद वस्त्र देकर जो हम लोग कफन बोलते हैं, तो कफन तो उर्दू शब्द हुआ, उसका शुद्ध हिंदी क्या होगा? हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसे जो उड़ाया जाता है उसे तो कफन बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी क्या होगा? भाई हमारे यहाँ तो रामनामी उड़ाई जाती है। जी। क्या उड़ाई जाती है? रामनामी, जिसमें राम नाम
लिखा हो तो राम नाम ही उड़ा दी जाती है। हमें एक आदमी बताए थे कि उसको 100 पट कहते हैं। कहते होंगे। 100 मने मृतक शरीर, पट मने कपड़ा, तो क्या सही बताए थे वो? हाँ ठीक है, शव पर ठीक है कि शव को ओढ़ाने वाला कपड़ा। जी ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत आप मेरे परिवार को, मेरे सदस्य परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मेरी माता जी का नाम है बुच्ची देवी, थोड़ा नाम दे करके आप राधे राधे बोल बस दीजिए। मैया को राधे राधे, खुश जी, रहिए। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। राधे। आप लोग बैठोगे तो प्रश्नोत्तरी चलेगी, सारे खड़े हो जाएंगे तो बंद करना पड़ेगा। बोलो। महाराज जी, कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है? क्या हम अपने कर्म से भाग्य को गढ़ सकते हैं या उसे बना सकते हैं? कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो हमारे पिछले जन्म के कर्म से क्या भाग्य खराब हो सकते हैं? हाँ, आप आज किसी को एक थप्पड़ मार दो तो वो आपके आज का कर्म कल आपके भाग्य में कोई एक थप्पड़ मारेगा। आज आप मारोगे तो 10 साल 20 साल बाद वो थप्पड़ आपके गाल में वापस आएगा, कोई भी मारेगा। तो वो आज का कर्म ही कल का भाग्य। अब आप कहो हमारे भाग्य में थप्पड़, क्योंकि तुमने भी जड़ा था किसी को। तो जो आज करोगे, पेड़ बोए बबूल का, आम लगाओगे तो फसल भी आम की होगी। आम का कर्म करोगे, पौधा लगाने का कर्म, तो फसल किसकी आएगी? आम की। तो आप जैसा कर्म आज कर रहे हैं वैसा ही भाग्य के रूप में आगे आपको मिलेगा। गुरुजी, जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? जीवन में सफल होने के लिए वो सारे काम करने चाहिए जो अच्छे हैं, और वो कोई काम नहीं करना चाहिए जो गलत है। सारे अच्छे काम, अच्छे निर्णय लो, मेहनत करो, आलस्य का परित्याग करो और अपने रास्ते पर चलते चले जाओ, अच्छे रास्ते पर आप सफल हो जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि आज भी एकादशी है, काल भी एकादशी है, तो हम आज क्या अन्न खा सकते हैं? कल की एकादशी रखना है क्योंकि कल उदया तिथि है। ठीक है। गुरुजी और एक क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, आप ये भी कहते हैं कि हम अपने कर्मों का फल पाते हैं, तो हम अगर किसी को दुख दें तो हम नहीं दे रहे, उसने जरूर कोई पाप किया होगा तो हमारी तरफ से वो दुख पा रहा है। वो निर्णय भगवान करेंगे किसने क्या पाप किया था और उसका क्या फल उन्हें देना है। हम जानबूझकर हम क्यों किसी को दुखी करें? ठीक है गुरुजी, मेरा ये बहुत दिन का क्वेश्चन था, इसलिए बोलो। यही क्वेश्चन था गुरुजी। और मैं आपकी कथा सुनने के बाद मांस, अंडा, मछली नहीं खाती हूँ, तो मुझे सब डांटते हैं। पहले खाते थे आप? पहले खाती थी, पर आपके कथा सुनने के बाद नहीं खाती। तो कौन डांटता है? मेरे एक चाचा आए हैं, वो मुझे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि गीता में कहाँ लिखी है कि मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। तो उनसे पूछ लेना कि कहाँ लिखा है कि खाना चाहिए। हमने कहा, फिर वो कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है। वो ऐसे मेरे साथ सदा करते। कहाँ है चाचा? पता नहीं कहाँ चले गए। बात कराओ चाचा से, ढूंढो कहाँ है चाचा, बुलाओ, फोन लगाओ। अब भी बात करते हैं चाचा से। बताओ, देखो कैसे कैसे चाचा हैं, कह रहे हैं गीता में कहाँ लिखा है। गुरुजी, मेरे सब रिश्तेदार भी मुझे डांटते हैं। मेरे माँ को डांटते हैं कि मेरे माँ की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैं कहती हूँ कि खाना नहीं चाहिए। आप लोग ही समझदार हैं, आपके कुटुंब खानदान बाकी सब अज्ञानी हैं। मांस खाने वाले और मांस का पक्ष लेने वाले समझदार कैसे हो सकते हैं? किसी की हत्या करना सही कैसे है? पूछना चाचा से, चाचा से बोलना तुम्हारी उंगली पका के खाएं तो दोगे? बोले तुम अपना एक हाथ काट के दो, आज तुम्हारा हाथ खाएंगे। एक टांग काट के दो। चाची से बोलना तुम भी दो, जो जो कहें। बोले हम अब मुर्गी मांस नहीं खाएंगे, तुम्हारा खाएंगे, दो। ठीक है। तुम में दम है तो दो। बोले हम तुम्हारे से ही शुरुआत करेंगे, तुम्हारा भेजा खाएंगे, दो अपनी गर्दन काट के। बकरे की काट डालते हैं, मछली की काट डालते हैं, बेचारी वो कुछ कह नहीं सकती। कोई आपकी उंगली काट के पका के खाए तो दर्द होगा? हाँ। फिर चाचा को समझाना, बोले तुम्हारी पाँव खाएंगे, दो अपना पेट। और मैं तिलक लगाती थी तो मेरे स्कूल में मेरे एक टीचर मुझे बहुत डांटे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तिलक लगाती हूँ, इसलिए। मैंने बहुत टीचर ने डांटे, फिर भी मैं तिलक लगाना नहीं बंद की। हाँ, आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म के प्रति ऐसा बनना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। लाख कोई कहे, कहने दो। सही रास्ता आप अपने आत्मा से पूछिए, अपने दिल से, कि ये लड़की सही कर रही है कि गलत कर रही है।
लेकिन इसके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं कि ये गलत कर रही है, अंडा छोड़कर, मुर्गी छोड़कर। इसके घर वाले कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है, जबकि ये सही कर रही है, लेकिन इसके परिवार वाले खिलाफ हैं। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो जमाना खिलाफ हो ही जाएगा, लेकिन आपको चलना है। गुरुजी, और मेरी माँ मैंने माँ मांस बनाती है पर खाती नहीं, तो कोई बात क्या नहीं। पाप लगेगी? नहीं, पाप तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपकी मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है, क्योंकि और किसी का कोशिश घर- करो कि घर में सबको अपने जैसा बना लो। मेरे पिताजी भी मुझे रात तक वो मांस नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने बता ही दिया। ले आना, बात करेंगे हम। पिताजी को मैंने कही थी कि आपके कथा में मुझे ले चले, पर नहीं आए, घर में है। चलो, कभी तो आप लोगों का रंग उन पर चढ़ ही जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है भगवान की भक्ति का प्रभाव। कोरोना एक रोग जब एक से दूसरे तक पहुंच सकता है, तो भक्ति भी एक से दूसरे तक पहुंच सकती है, विश्वास है। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं आपकी तरह हो सकूं। खुश रहो, खुश रहो, राधे राधे। खुश रहिए।